राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे अपने अपने घर परिवारों में। स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मल्लिका में। तो दोस्तों आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो ये है कि लड्डू गोपाल जी की जो मूर्ति होती है या विग्रह होता है वो उसका साइज़ कितनी बड़ी होनी चाहिए, मतलब कि लड्डू गोपाल जी की कितनी बड़ी मूर्ति हम अपने घर में रखनी चाहिए। लड्डू गोपाल को भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप माना गया है। लड्डू गोपाल को घर में रखते हुए कुछ बातों का खास ध्यान ज़रूर रखना चाहिए दोस्तों। लेकिन सबसे पहले जो मेरे चैनल पे नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस जो ये वीडियो मैं आपको बता रही हूँ उस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा तो कि कई लोगों को इस सवालों का जवाब भी आसानी से मिल सकता है। शुरू से लेके अंत तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसी तरह लड्डू गोपाल की मूर्ति के साइज़ का भी खास ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए दोस्तों। आइए जाने घर में लड्डू गोपाल की कितनी बड़ी हमें मूर्ति या उनका विग्रह कितना बड़ा रखना चाहिए। दोस्तों शास्त्रों के मुताबिक घर के मंदिर में किसी भी देवी देवता का एक से अधिक मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। इसी तरह लड्डू गोपाल की भी केवल एक मूर्ति या उससे एक या दो मूर्ति आप रख सकते हैं। वैसे तो आजकल लोग बहुत सारी भी उनके विग्रह वगैरह अपने घर में स्थापित करते हैं। वैसे आपको मैं इस चीज़ के बारे में बता देती हूँ, विग्रह आप जो लड्डू गोपाल की मूर्ति है जितनी मर्जी रख सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। दिक्कत ये आती है कि जब हम बहुत ज़्यादा लड्डू गोपाल के विग्रह अपने घर में स्थापित कर लेते हैं ना, तो कई लोगों को शुरू में तो उनकी सेवा करना बहुत आसान लगता है, लेकिन कुछ जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो उनको वो एक सेवा भार की तरह प्रतीत होने लग पड़ती है। इसलिए यही बताया जाता है शास्त्रों में, अगर आप कर सकते हैं एक ही लड्डू गोपाल को घर में रख लीजिए और उनकी सेवा कीजिए। नहीं तो आप जितने भी लड्डू गोपाल रख रहे हैं उनकी सेवा पूरे दिल से कीजिए, जैसे कि आप पहले एक लड्डू गोपाल की करते थे उसी तरह से बाकी लड्डू गोपाल को भी उसी रूप में उसी तरह से उतनी ही सेवा में लगाइए। अगर आप लड्डू गोपाल की दो मूर्ति भी रखते हैं तो दोनों की पूजा अलग अलग रूपों में करें। जैसे कि एक को आप कृष्ण का रूप दे सकते हैं या दूसरे को बलराम का रूप दे सकते हैं। उसी हिसाब से इनका दोनों का पूजन भी कर सकते हैं। लेकिन बात वहीं पे आती है कि आप जितनी मर्जी मूर्ति रखिए, सिर्फ श्रद्धा की बात है और नियम के अनुसार आप लड्डू गोपाल जी की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। चाहे एक रखिए चाहे चार विग्रह रखिए, लेकिन सेवा उनकी एक जैसी और एक जैसे बराबर होनी चाहिए। लड्डू गोपाल की मूर्ति आपको बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी चाहिए। आप अपने अंगूठे के आकार की या कि 3 इंच की, 5 इंच की, 7 या 8 या ज़्यादा से ज़्यादा 9 या 10 इंच की आप रख सकते हैं। इस तरह के साइज़ की रखी हुई मूर्ति दोस्तों बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। जब आप इससे बड़ा साइज़ रख लेते हैं तो उसको संभालना, उसकी पूजा करना, विग्रह का जितना बड़ा साइज़ होता जाता है उतना ही नियम कड़े भी होते जाते हैं। ज़्यादा बड़ी किसी भी मूर्ति की पूजा या स्थापना घर के मंदिर में कभी नहीं करनी चाहिए। इससे बड़ी मूर्तियों की पूजा मंदिर में पुजारी के द्वारा ही करने की सलाह दी जाती है। और जब हम बड़ी मूर्तियाँ रखते हैं तो उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो घर में तो हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते हैं, इसलिए मंदिर में ही बड़ी मूर्तियां रखने का विधान माना जाता है, क्योंकि उनकी जो सेवा होती है वह पंडित जी स्वयं अपने हाथों से करते हैं। शास्त्रों की माने तो लड्डू गोपाल की मूर्ति घर में रखने और उसकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और इससे जीवन में शांति भी बनी रहती है। भगवान कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप की पूजा करने से पैसों की समस्या भी दूर होती है। इससे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती और घर में किसी तरह का भी कोई कलह कलेश जो होता है वह भी धीरे धीरे समाप्त होता जाता है। साथ में दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, जब भी लड्डू गोपाल हमारे घर में आते हैं ना तो धन धान्य की कमी तो होती ही नहीं, ये तो पक्का हो जाता है। साथ में जो भोजन की, दूध दही दूध वगैरह की जो कमी होती है ना वह भी धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। दूसरा दोस्तों, कभी भी लड्डू गोपाल को घर में ज़्यादा देर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप ज़्यादा समय के लिए बाहर जा रहे हैं तो उन्हें अपने साथ भी लेके जा सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर में एक गौ माता को बछड़े के समेत भी विराजमान करके जाइए। जब आप 1-2 दिन के लिए बाहर जाते हैं और आपके पास कोई व्यवस्था नहीं होती है अपने लड्डू गोपाल को किसी के पास देने की या किसी के मंदिर में रखने की, तो आप गौ माता से प्रार्थना करके उनको अपने घर के मंदिर में ही गौ माता से क्षमा मांग के और उनको कह के जाइए कि हम बाहर जा रहे हैं, आप हमारे लड्डू गोपाल के खाने पीने की व्यवस्था पीछे से करते रहिए। तो इसी तरह से हमेशा बताया जाता है कि कभी भी लड्डू गोपाल
गोपाल का बहुत ज़्यादा बड़ा विग्रह नहीं रखना चाहिए। उतना ही विग्रह रखिए जितना कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है, 3, 5, 7, 8 इंच का। इससे ज़्यादा जब आप रखते हैं तो वो आपको बिल्कुल मंदिर में जैसे पंडित जी पूजा करते हैं ना, उस तरह से हमें पूजा करनी पड़ती है, और हम गृहस्थ होने के कारण उस तरह की पूरा सेवा नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए जितनी छोटी आप मूर्ति का चयन करेंगे उतना ही बहुत बढ़िया रहेगा। तो यही है दोस्तों कि हमें अपने घर में लड्डू गोपाल का विग्रह कितने साइज़ का रखना चाहिए। और आशा करती हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जो भी आपके दिमाग में कश्मकश होगी या आप लेने जा रहे होंगे लड्डू गोपाल का विग्रह, तो आप उसी हिसाब से इस वीडियो के माध्यम से उतना ही विग्रह लेके आ सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा जो मेरे चैनल पे नए आए हैं। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।